नमस्कार मित्रों। जो व्यक्ति या फिर जो लोग बहुत टेंशन लेते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं कि मेरा क्या होगा, बेटा या बेटी हुई तो इनका क्या होगा, फ्यूचर को लेकर हमेशा सोचते रहते हैं। परंतु ऐसे लोग भविष्य के चक्कर में अपना वर्तमान खो देते हैं, क्योंकि वर्तमान में रहते हुए भी कल का यानी भविष्य का सोचते हैं। आज की ये वीडियो इन्हीं लोगों के लिए डेडिकेटेड है। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। थंबनेल में आपने पढ़ाई होगा कि उस पे भरोसा करो, बाकी सब अपने आप ठीक होगा। जिंदगी भर आपने हाथ पैर मारे होंगे कि ये हो जाए, मुझे ऐसा करना है, ये मुझे मिल जाए। सब जानते हैं, सबने कुछ ना कुछ ठीक करने के लिए या पाने के लिए हाथ पैर मारे हैं, फिर भी असफलता ही हाथ लगी है। बहुत लोग मेरी इस बात से सहमत भी होंगे, है ना। अब उस पे भरोसा करो। उस पे मतलब कौन? भगवान, ईश्वर, गॉड। जिस भी भगवान को आप मानते हैं उन पे ट्रस्ट करो। मैं यहाँ पे ऐसा क्यों बोल रही हूँ पता है? क्योंकि लोग मंदिर जाते हैं, पूजा अर्चना भी करते हैं, बट इनके अंदर ट्रस्ट की कमी होती है। कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा कि ये ऐसे कैसे बोल सकती हैं। हम तो भगवान पे ट्रस्ट करते हैं, बहुत मानते भी हैं, अच्छी बात है। परंतु जब दुख आते हैं तो भगवान पे ही सारा दोष डाल देते हैं। हम तो इतनी पूजा पाठ करते हैं, फिर भी बुरा हुआ हमारे साथ, है ना। आप लोग जिससे प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, जैसे पति पत्नी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, माँ बाप, फैमिली, इनसे हमें बहुत ज़्यादा प्यार होता है। बट प्यार के साथ हम इन पर भरोसा भी बहुत ज़्यादा करते हैं और सोचते भी है कि जो भी करेंगे सोच समझ के करते हैं। बट हम क्या करते हैं? मंदिर में भगवान से सिर्फ भीख मांगने जाते हैं। मुझे ये दे दो, मेरा ये काम कर दो, फिर मैं आपको 11 नारियल या 100 नारियल चढ़ाऊंगी। तो ये सिर्फ एक सौदा है। मैं आपकी पूजा पाठ करूंगी या करूंगा तो आप मुझे दुख मत देना, सिर्फ खुशियाँ ही देना, सिर्फ सुख देना। ये हो गई फैक्ट की बात। देखो, जैसे हम सब लोग प्यार के भूखे होते हैं, जहाँ हमें प्यार मिलता है, इज्जत सम्मान मिलता है, हम वही जाना पसंद करते हैं। ऐसे ही भगवान भी भाव के, प्यार के भूखे होते हैं। अगर आप अपनी सारी इच्छाएं, मनोकामनाएं साइड में रखकर बिना स्वार्थ के भगवान पे भरोसा और प्यार करोगे ना, फिर आप जैसा चाहोगे वो आपके लिए वैसा बन जाएगा। अर्जुन को तो आप सब जानते होंगे, महाभारत के समय की बात है। अर्जुन और दुर्योधन श्री कृष्ण के पास गए क्योंकि युद्ध होने वाला था। श्री कृष्ण ने दोनों से कहा कि मैं शस्त्र को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं खाली हाथ ही रहने वाला हूँ। ये सुनकर दुर्योधन ने कहा, मुझे आपके तो सिर्फ नारायणी सेना चाहिए। और अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, माधव, मुझे केवल आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जब भगवान को भगवान से ही मांगता है ना, बिना स्वार्थ का, भगवान अपना सब कुछ लुटा देते हैं उस पर। दूसरा एग्जाम्पल और है। युद्ध के टाइम पे पितामह भीष्म ने अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा ली थी कि कल सूर्योदय होते ही मैं अर्जुन को मार डालूंगा। और पितामह भीष्म कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं थे, उनमें अर्जुन से कई ज्यादा शक्तियाँ थी। श्री कृष्ण को टेंशन होने लगी थी कि पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ली है तो अवश्य ही वो पूरा करेंगे। श्री कृष्ण को रात भर नींद नहीं आ रही थी। अर्जुन की चिंता की वजह से श्री कृष्ण अर्जुन के कक्ष में जाते हैं और देखते हैं कि अर्जुन तो निश्चिंत होकर सो रहा है। फिर उन्होंने अर्जुन को नींद से जगाते हुए कहा, अर्जुन, मैं यहाँ तुम्हारी वजह से इतना चिंतित हूँ और तुम यहाँ निश्चिंत होकर सो रहे हो। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, जब मेरा सब कुछ आपका है, मैं खुद आपका हूँ माधव, तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आपके होते हुए मैं क्यों व्यर्थ में चिंता करूँ? आप हैं ना मेरे साथ, इसलिए मैं निश्चिंत होकर सो रहा हूँ। फिर अगले दिन श्री कृष्ण ने रथ का पहिया उठाया था। अब सोचो, श्री कृष्ण ने कसम खाई थी कि मैं युद्ध में शस्त्र तक नहीं उठाऊंगा, फिर भी उन्होंने अर्जुन के लिए अपनी कसम प्रतिज्ञा तोड़ दी। ये होती है भगवान को अपना मानकर उन पे भरोसा करने की ताकत। जब हमें भी पूरा विश्वास होगा भगवान पे कि अरे वो है ना मेरे साथ, मैं उसकी हूँ और वो मेरा है, बस इतना ही करना है। फिर देखना आपके सभी टेंशन दूर हो जाएंगे, आप यूँ डिप्रेशन से बाहर निकल आओगे। और हाँ, कुछ अपनी इच्छा के विरुद्ध हो भी रहा होगा ना, तो भी उस पर ट्रस्ट रखना होगा कि वो जो भी कर रहा है मेरे अच्छे के लिए ही कर रहा होगा, भगवान मेरे लिए अच्छा ही करेगा, बस इतना कर लो। फिर देखना आप खुद कमेंट में लिखोगे कि आपने सही बात बताई थी। एक बार तो उसका होके देख, फिर देखना दुनिया तेरे पीछे होगी। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।